दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सुनील कुमार मिश्रा है। मैं वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में पिछले 3.5 साल से एज ए कैरियर इसको बिल्ड कर रहा हूँ। दोस्तों जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मेरी सोच बहुत छोटी थी और मैं सोचता था, मैं मार्केटिंग में था, 13 साल नौकरी किया था, तो मैं सोचता था मैं सब कुछ जानता हूँ। और सर जिस शख्सियत ने मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया दोस्तों, अगर आज मैं अपनी बात करूं, जब पहली बार एसटीएम में आया था चेक थी 513 रुपए की और वो भी ज़बरदस्ती धक्का देके जैसे नए लोग आते हैं। आज मेरी हाईएस्ट चेक की बात करूँ 95,818 रुपये है। आज दोस्तों एक गाड़ी भी चलाता हूँ, टाटा की टियागो, और अभी 1.5 साल हुआ 60,000 किलोमीटर चला डाला हूँ। दोस्तों इन सारी सक्सेस के पीछे जो राज है, जो सीक्रेट है, जिनका पैर पकड़ के हमने इस बिजनेस को सीखा और आज भी उनकी गाइडलाइन में इस काम को करता हूं। कभी भी मुझसे मेरे अपलाइन कहते हैं, जो मेरे साथ मेरे गुरु हैं, खड़े हुए हैं, मैं आइए दोस्तों सीधे सर से ही मिलाता हूं। बस एक चीज़ कहूँ, जब सर मुझे कोई बात कहते हैं मुझे अच्छी लगती है तो करता ही हूँ, नहीं अच्छी लगती जरूर करता हूँ। दोस्तों आइए मैं सर के बारे में जानना चाहूँगा कि सर ने भी ऐसे सीखा है और सर के पास बहुत बड़ा तजुर्बा है। सर नए लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? थैंक यू सुनील। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि नाम सबसे पहले बता दूं, मेरा नाम संजय केसरी है और मैं प्रयागराज की धरती से हूं। और इस इंडस्ट्री में आने से पहले क्योंकि सभी को कभी ना कभी जो है खींच करके लाया गया है, वैसे फर्स्ट टाइम मुझे भी इस तरह के प्रोग्राम में ले जाया गया था। और मैं अगर पहली बार कहूं, मुझे प्रोग्राम में जब ले जाया गया था तो मेरी आर्थिक स्थिति बहुत बुरी थी। मैं इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहा था, इंश्योरेंस सेक्टर में था एज ए एरिया मैनेजर, और उस काम को करते हुए शुरू किया था। फिर कुछ समय के बाद जब वेस्टीज समझ में आई कि चीज़ें बढ़िया है, यहाँ पर कुछ बड़ा किया जा सकता है, तो 5-7 हज़ार रुपये की आय थी मेरी, तभी मैंने अपने जॉब को रिज़ाइन किया था। आने के बाद हालात थोड़ा सा बिगड़ गए और सीखने का मौका भी मिला, तो जाके अगल बगल आसपास जो सीखते थे। लेकिन जब बात आती थी कि एसटीएम चलने की बात आती थी, तो जाहिर सी बात है कि जब पैसा नहीं होता तो ये होता कि आसपास कोई भी चीज़ मिले वहाँ पर हम ट्रेनिंग कर लेंगे, लेकिन हम दूर नहीं जा सकते। लेकिन दोस्तों पहली बार मेरे अपलाइन मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना, उन्होंने बार बार मुझे प्रेरित किया, मुझे दबाव भी लगा लेकिन प्रेरित भी किया। वो नहीं उबे। मैं नहीं जानता कि मैंने शायद अब तक के लाइफ में, अब तक की वेस्टीज की लाइफ में या एसटीएम की लाइफ में मैं इतना ज़्यादा लोगों को मैंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने उससे भी ज़्यादा मेरे ऊपर काम किया और मुझे तैयार किया कि नहीं संजय भाई, अगर चलेंगे तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है। और पहली बार मैं आया था तो मैनेज करके आया था। मैनेज करने का मतलब है कि बच्चे की फ़ीस भी लगभग 3 से 4 महीने की फ़ीस नहीं भरी गई थी। दूसरी चीज़ अगर मैं बताऊँ थोड़ा सा और अगर अंदर ले जाऊँ, तो हमारे घर में कुछ रखने के लिए बक्से चाहिए थे, जो चूहा वगैरह काट देता, तो पैसे नहीं थे, उस पहले इंतज़ाम उसका करना था। तो मैंने सोचा कुछ पैसे आए हैं तो मैंने इंतज़ाम उसका कर लूँ। लेकिन फ़िलहाल प्रेरित किया उन्होंने, तो हमने कहा चलो ठीक है। आज वजह क्या है कि हम ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आज वजह क्या है कि हमारी बच्चों की फ़ीस बाकी है, आज वजह क्या है कि घर में वो बॉक्स चाहिए वो आ नहीं पा रहा है। तो मेरे दिल ने एक जवाब दिया कि भाई तेरे पास पैसे नहीं है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही। तो फिर मैंने कहा क्या करना चाहिए, तो मेरे दिल ने जवाब दिया, जहाँ से लाइफ चेंज हो सकती है पहले उस प्रोग्राम में पैसा लगा के जाना चाहिए, फिर दूसरा काम करेंगे। और वही मेरा निर्णय था। पहली बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर लाने में मैं आता रहा। 1, 2, 4, 6, 10, 15, 20, 25, अब आज की डेट में 200, 250 लोग हमारे नेटवर्क से यहाँ पर आ रहे हैं। और दोस्तों मैंने ही नहीं, मेरी जो शुरुआत हुई थी 10,000, 5,000 की शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत हो करके वो चेंज हुआ। जो कहा गया था कि 1 लाख रुपए मिलेगा, सपना बनाया था 1 लाख का, फिर सपना बनाया 2 लाख का, सपना बनाया 4 लाख का, सपना बनाया 5 लाख का, सपना बनाया 6 लाख का। आज पर मंथ की आमदनी है वो 6 लाख रुपए। और यहाँ से आकर के यही नहीं, 6 लाख रुपए तो कमाया, लेकिन यहाँ से इस ट्रेनिंग एजुकेशन से जो ट्रांसफॉर्म मेरे अंदर हुआ वो रहा कि पहले मैं छोटी छोटी चीज़ों में परेशान हो जाया करता था, लेकिन यहाँ से आने के बाद मैं रिलैक्स मोड में सारे काम किया, लेकिन रिलैक्स, कभी जर्सन नहीं हुआ। जैसा कि सुनील जी कभी कहते हैं, आज सुबह सुबह वो बात रिपीट करते, सर आपके ऊपर गुस्सा तो मैंने देखा ही नहीं। क्योंकि यहाँ से आने के बाद मैंने समझ लिया कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होना है, सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है। सो मैंने इस बात को सीखा और मैं यही करता हूँ, अभी यही लगातार कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ से आकर के लाइफ स्टाइल की अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी, तो सबसे पहली कार मैंने ली है फोर्ड की फीगो, जो 6,55,000 रुपये की थी। फिर यहाँ से सपना बनाया था, वो लिखा हुआ, पुराना सपना लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने सपना बनाया था कि मैं लग्जरी कार लूँगा,
लग्जरी कार लूँगा और वो डेट डाली थी, जैसा कि यहाँ सिखाया जाता है कि आप उस चीज़ को बताइए, डेट डालिए, और मैंने डेट डाली और उसी डेट को बिटिया के बर्थडे के दिन मैंने लग्जरी कार ली अपने लिए, BMW X1 X लाइन, जो 50 लाख के ऊपर की कार है। और तीसरी कार जो है मेरे पास, अभी मैंने लॉकडाउन से जस्ट 2 महीने पहले, मार्च में लॉकडाउन था, 2 महीने पहले यानी जनवरी में मैंने अपने लिए बेलेनो ली है। और आज ये तो लिया ही लिया, लेकिन एक सपना था कि जिस शहर में मैं काम करूंगा उस शहर में मेरा आशियाना होगा और मेरी डाउनलाइन का भी आशियाना बनवाना है मुझे। मैंने इलाहाबाद में तो लिया ही लिया, इलाहाबाद में झलवा एक जगह पड़ती, वहाँ पर मैंने ज़मीन ली है। उसके बाद अल्लाहपुर में मैंने अभी लॉकडाउन के दौरान ज़मीन ली है मैंने, और साथ ही साथ अभी लखनऊ में ओमेक्स में ली है, और लखनऊ में DLF में मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पर अंदर जाते ही बिल्कुल फॉरेन वाला फील आ रहा है, तो मैंने DLF में भी मेरी बातचीत चल रही है। बहुत जल्दी ही जो है DLF की ज़मीन भी मैं ले लूँगा, और जहाँ जिस शहर में काम करूँगा वहाँ अपना आशियाना बनाऊँगा। और यही नहीं, हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैंने काम किया था, बाइक पर जाके काम किया था, धूप में जाके, बारिश में जाके, कभी शिकायत नहीं करी, क्योंकि पहले शिकायत होती थी, लेकिन जब यहाँ जाना शिकायत से शिकायत पैदा होगी तो मैंने वहाँ शिकायत करना बंद कर दिया। हमेशा अपने दिमाग को सल्यूशन मोड में रखता हूँ। कोई भी बात, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी चैलेंजेस आते हैं, मैं हमेशा सल्यूशन मोड पर बात करता हूँ। और आज मेरी इस तरह बात करते करते, सीखते सीखते मैं हमेशा सल्यूशन मोड में बात करता हूँ, और हमें अल्टीमेटली सल्यूशन मिल ही जाता है। और लास्टली अगर मैं एक संदेश देना चाहूँगा बहुत कम शब्दों में, तो एक ही काम करना है, बात समझ में आए, क्योंकि शुरू के दिनों में हमें कुछ समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दिमाग हमारा चालाकी की तरह सोचता है, सोचना भी चाहिए, बट इस इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद, इस एजुकेशन सिस्टम में आने के बाद, अगर आपको अपलाइन जो बात कहता है कि चलना है, अगर आपको समझ में आ जाए तो उनकी बातों को बिल्कुल मान लेना, लेकिन अगर समझ में ना आए तो बिल्कुल देर मत लगाना, जो करना कर डालना, यानी कि तुरंत उस चीज़ को डिसीजन ले जाना, समझ में आए और चाहे ना आए। सो थैंक यू सो मच। आप भी आइए यहाँ पर, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए, और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का कारण बन जाइए। थैंक यू सो मच।